नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। सभ्यताओं की सीरीज शुरू कर दी है क्योंकि हर एग्जाम में सभ्यताओं से रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम जिस सभ्यता के बारे में बात करेंगे वह है कालीबंगा सभ्यता। अगर इस वीडियो में 5-7 मिनट का जो भी आपका वीडियो बनता है उसमें अगर आपने इस सभ्यता को ढंग से देख लिया तो ये मान के चलिए कि आने वाले किसी भी एग्जाम में ये कोई इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सभ्यता से रिलेटेड आप कोई भी सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो आज की सभ्यता में हम लोग बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल आए हैं और क्या क्या बनने की संभावना रहती है उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सवाल कभी पूछे कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है तो आप कहोगे सर हनुमानगढ़ में स्थित है। कोई भी सभ्यता विकसित हुई है वो किसी नदी के किनारे हुई है, इसलिए यह सभ्यता है गगर सरस्वती या फिर इसी सरस्वती को कहा जाता है द्रसद्वती। द्रसद्वती नदी के किनारे यह सभ्यता मिली है। कालीबंगा की जानकारी प्रथम प्रामाणिक जानकारी देने वाले व्यक्ति थे एलपी टेशिटोरी। एलपी टेशिटोरी जिनका जन्म इटली के उदिने शहर में हुआ था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबारी थे और उन्होंने एक बार यहाँ पर विजिट किया और उन्होंने कहा हो सकता है कि ये कोई प्राचीन काल में कोई सिविलाइजेशन कोई सभ्यता रही होगी या फिर यहाँ पर किसी जमाने में मानव की बसावट रही होगी। उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने प्रामाणिक जानकारी दी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर खुदाई उदाई कुछ नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं इस सभ्यता की खोज। इस सभ्यता की जो खोज होती है 1951 में होती है, 1951 में 1951 में इस सभ्यता की खोज होती है और वो की जाती है अमलानंद घोष के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कालीबंगा सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है जो आजादी के तुरंत बाद खोजी गई, यानी स्वतंत्रता के बाद खोजी गई सभ्यता है आपकी कौन सी? आप कहोगे सर कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। आगे बात करें तो खोज हो गई, उसके बाद इसका उत्खनन होता है। इसका उत्खनन शुरू होता है 1961 में और इसका जो 1961 में उत्खनन करने वाले जो उत्खनन करता थे वो दो व्यक्ति थे। एक का नाम था ब्रजवासी लाल और एक का नाम था बीके थापर, जिनको हम शॉर्ट में बीबी लाल भी पढ़ते हैं और बीके थापर भी पढ़ते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। बंगा मतलब होता है, बंगा पंजाबी वर्ड है बंगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं चूड़ियों को कहा जाता है। काली बंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में काले रंग की चूड़ियों जैसे सेट यहाँ से मिले थे। आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के उपनाम। उपनाम में इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है, इसको निर्धन सभ्यता भी कहा गया है। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। यहाँ पर जो जितनी भी ईंटें मिली है वो कच्ची ईंटें यानी सूर्य तापी ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। यह सभ्यता नगरीय सभ्यताएं थी क्योंकि यहाँ पर नगर के प्रामाणिक प्रमाण मिले हैं। और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी में दो व्यक्ति आते हैं। एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का भी नाम आता है और एक स्टुअर्ट पिगट का भी नाम आता है। अब आप कहोगे सर दोनों में से दोनों आ गए तो क्या होगा? कभी भी ऐसा होगा नहीं। दशरथ शर्मा राजस्थान के पहले व्यक्ति है जो इसको कहते हैं कि साहब ये हमारे राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता की ये तीसरी राजधानी हो सकती है। आगे बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता की काल क्या है, कालक्रम क्या है? तो आपको पता होगा किसी भी जैविक चीज होती है, कोई भी जैविक तत्व होता है, उसकी उम्र पता कराने के लिए हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं जिसको C14 कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। C40 के अनुसार इस सभ्यता का जो कालक्रम रहा है वो रहा है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में, यानी 2350 से 1750 ईस्वा के बीच में रहा है। कालक्रम की बात करें तो ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, क्योंकि जिस समय कांसा अब जब सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता था या अपने प्रयोग के चरम पर था उस समय यह सभ्यता विकसित हुई थी। अब कालीबंगा सभ्यता की कुछ विशेष बातें करें तो विशेष सबसे कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी गई है कि कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से 6000 साल पुरानी सभ्यता है। तो ये भी सवाल बन सकता है। फिर आगे बात करते हैं कि इसका उत्खनन अलग अलग टाइप में हुआ था और इसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ था। कालीबंगा का एक चरण में न 5 अलग अलग चरण, 5 अलग अलग स्तरों में इसका क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 2 टीले मिले अर्थात दुर्गनुमा नगर मिले। एक टीला दुर्गनुमा नगर है और एक बिना दुर्ग का नगर है। हालांकि ये दोनों
सुरक्षित आवरण से घिरे हुए थे। यहाँ पर दोहरा परकोटा बना था, डबल बाउंड्री थी, कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की या सुरक्षा के हिसाब से भी हो सकती है। आगे बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की पहली सभ्यता है या भारत की पहली सभ्यता है जो बिल्कुल सुनियोजित ढंग से बसी हुई सभ्यता मिली है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती हुई सड़कें, या फिर मैं कहूँ ऑक्सफोर्ड पद्धति के अनुसार या जाल पद्धति के अनुसार या चैम्सफोर्ड पद्धति के अनुसार बनी हुई मिली है। आगे बात करें कि इनके जो घरों के दरवाजे हुआ करते थे कालीबंगा सभ्यता में, वो सड़क की तरफ नहीं खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे, यानी हाईवे या मेन रोड की तरफ इनके घर के दरवाजे नहीं होते थे, उसके पीछे की तरफ हुआ करते थे। ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगली बात करते हैं इसी सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा के अंदर ईंटें, देखिए कालीबंगा की ईंटें बहुत मायने रखती है, क्योंकि कच्ची ईंटों के कारण ही इसको दीनहीन बस्ती या फिर निर्धन सभ्यता भी कहा गया है। हालांकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। अब देखिए यहाँ पर जो ईंटें होती थी, सूर्यतापी ईंटें, सूर्यतापी मतलब उनको पकाने के बाद सूर्य के ताप में उसको पकाया जाता था, इसलिए उनको सूर्यतापी नाम दिया जाता है। अब आगे बात करें कि यहाँ पर जो फर्श है, फर्श में अलंकृत यानी सजावटी ईंटों का प्रयोग हुआ है। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई पेड़ पौधे गमले का निशान रहा होगा, या किसी प्राकृतिक चीज का कुछ ऐसे चीजें बनाकर उस ईंट को सजाया गया होगा, इसलिए अलंकृत ईंटें प्रयोग की गई है। वो की गई है फर्श में यानी चौक के अंदर। स्नानागार मिला, यहाँ पर बाथरूम मिला बहुत बड़ा, वो भी ईंटों से बना हुआ है। नालियां ईंटों से बनी है। इसके अलावा यहाँ की ईंटों का आकार, ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है, तो इसका जो आकार था कालीबंगा सभ्यता की ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 यानी 30 के आधे 15, 15 के आधे 7.5 सेंटीमीटर में कह सकते हैं। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नालियां मिली है। ये भारत की पहली सभ्यता है जहां पर लकड़ी की क्या मिली है, नालियां मिली है। आगे बात करें इसी सभ्यता के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में पहली बार किसी भी सभ्यता में भूकंप के अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा के अंदर जो दीवारें मिली है, जो घर मिले हैं, उनमें दरारें मिली है, बाकी अन्य जगह कहीं नहीं मिली है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा और ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। आगे बात करूं कृषि के लिए, तो कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। विश्व में पहली बार या भारत में पहली बार जो जूते हुए खेत, जुताई की गई है खेतों की, वो कालीबंगा में मिली है। यहाँ पर गेहूं और जौ की एक साथ में खेती की जाती थी। यहाँ पर कपास की खेती के भी अवशेष मिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता में 2 पशुओं की हड्डियां मिली है। एक तो कुत्ते की हड्डियां मिली है और एक मिली है ऊंट की हड्डी। तो कुत्ते और ऊंट की हड्डियां मिली है, ये दोनों आपको याद रखना है। कुत्ता इनका पालतू पशु था, इसके अलावा ऊंट की भी यहाँ पर हड्डियां मिली है। हो सकता है कि ये ऊंट को भी पालते होंगे। फिर आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन कैसा था। तो कालीबंगा सभ्यता में धार्मिक जीवन, लोग धर्म को मानते थे। यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। देखिए अग्नि वेदिकाएं और भी सभ्यताओं में मिली है, लेकिन यहाँ पर केवल 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, और इन 7 अग्नि वेदिकाओं के अंदर भी जानवरों की हड्डियां मिली है। और किसी भी अग्नि वेदिका में जानवरों की हड्डियां ये दर्शाता है कि हो सकता है कि वहां पर उस जमाने में बलि प्रथा का भी प्रचलन था। इसलिए माना गया है कि कालीबंगा सभ्यता में हवन के अंदर हड्डियों का मिलना यह दर्शाता है कि वहां पर क्या होता था, जब हवन किया जाता था तो उसमें जो संविधाएं होती थी, हवन सामग्री के साथ हड्डियां या जानवरों की बलि भी दी जाती थी। आगे बात करते हैं इस यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं कि धार्मिक जीवन में स्वास्तिक का भी चिन्ह मिला है। स्वास्तिक आपको पता होगा, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, वो कालीबंगा सभ्यता में मिला है। आगे बात करते हैं, अब देखिए कालीबंगा सभ्यता में किन किन चीजों के अवशेष मिले। यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली और खोपड़ी में मिले 6 छेद। इसका मतलब यहाँ पर मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज होता था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रेपिनेशन चिकित्सा पद्धति, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेपिनेशन चिकित्सा पद्धति प्रचलन में थी, यहाँ पर बच्चों का इलाज हुआ होगा, तभी तो बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले। हाथी दांत से बना कंगा मिला, यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिली है, खिलौने की गाड़ी मिली है, बैलगाड़ी का पहिया मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तांबे की कुल्हाड़ी किस सभ्यता में, तो आप कहोगे सर ये कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ पर तोलने का बाट, यानी यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में भी लोगों को अच्छी जानकारी थी। कोई भी चीज देते थे वो माप तोल के माध्यम से देते थे। यहाँ पर मिट्टी के मृद बांड मिले हैं, आमतौर पर मिट्टी के बर्तन हर जगह मिले हैं, यहाँ पर भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चूल्हे मिले हैं जिनकी आकृति तंदूर के समान होती है। तंदूर का जो चूल्हा होता है ना, उसके जैसी यहाँ पर क्या मिली है, चूल्हे की आकृति मिली। आगे बात करते हैं, देखिए कालीबंगा के अंदर मिली सारी चीजों को एक जगह पर रखने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया, और यह सवाल 2-3 बार रिपीट हो चुका है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई थी, और परीक्षा में कभी पूछे ये कहां पर है, तो आप कहोगे सर ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर ही है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही बना हुआ है।
यहाँ पर अंतिम संस्कार में 3 प्रकार की समाधियां मिली है। 3 प्रकार में, एक अंडाकार थी, एक आयताकार थी। तो अलग अलग लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता था। अंतिम संस्कार में व्यक्ति को दफनाया जाता था, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, महिला की एक मूर्ति मिली है और मूर्ति को नाम दिया है कुमार देवी की मूर्ति। हो सकता है कि महिलाओं की मूर्ति ये दिखाता है कि कालीबंगा सभ्यता किसी जमाने में मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की कोई क्या नहीं मिली है, मूर्ति मिली नहीं है। लिपि यहाँ पर जो मिली है, उस लिपि को जब देखा तो ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी। जब दाईं और बाईं ओर से लिखी गई तो इसको 2 नाम दिए। इसको किलाक्षर लिपि भी कहा गया है और इसको बुस्टोफिन लिपि भी कहा गया है। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक सभ्यता है कोट दीजी, और कोट दीजी और कालीबंगा सभ्यता दोनों के अंदर लगभग देखें तो दोनों इक्वल है, एक ही काल की, और यहाँ पर हर एक चीज है लगभग सिमिलर मिली है। तो हो सकता है कि इसके समकालीन रही होगी। यहाँ पर जो चीजें मिली है वैसी की वैसी वहां पर भी मिली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता के अंदर किस प्रकार की मोहरें मिली है? तो आप कहोगे सर बेलनाकार। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी, ये जो आपको लिखाया हुआ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक है मैं आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहां से इस चीज को ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत आए तो आपको एक नंबर दे रहा हूं 6375043346, ये मेरे नंबर खुद के डाल रहा हूं। हालांकि मैं एक ऑफिस के नंबर भी डाल रहा हूं, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए 9509355595। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या कोई सवाल से रिलेटेड दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आऊँगा मैं एक नई सभ्यता में नए सवालों के साथ, तब तक टिके रहिए, डटे रहिए। थैंक यू, जय हिंद।